सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, जैसा आप सभी को पता है कि आज आपका कंप्यूटर का पेपर हुआ है। इसको यहाँ पे मैं पूरा आपको सोल्यूशन बताने वाला हूँ। कितने प्रश्न आपने सही किए हैं, कितनी गलतियां हैं, कितने नंबर आपके बन रहे हैं, ये आप लोग मिला लीजिए। अब एक एक प्रश्न को यहाँ पे हम देखेंगे। इससे पहले क्लास को इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि सभी तक ये सोल्यूशन पहुंच जाए और सभी लोग आसानी से कम समय में मिला लें। देखिए, सबसे पहले आपके 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों को तुरंत आप देख लीजिए। पहला है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होता था क्या? किस चीज से शुरू हुआ था? शुरुआत हुई थी वैक्यूम ट्यूब से। ठीक है, सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब के द्वारा कंप्यूटरों को बनाया गया। उसके बाद दूसरे सीरीज में ट्रांजिस्टर से बनाया गया था। इसके बाद देखिए, दूसरा है अस्थाई मेमोरी। अस्थाई परमानेंट मेमोरी कौन सी होती है? जो आपका पावर कट हो जाता है तब भी वह नहीं जाती है। तो ऐसी मेमोरी आपकी कौन सी होती है? आपकी होती है रोम। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी जो होती है आपकी, वो होती है आपकी परमानेंट मेमोरी, अस्थाई मेमोरी जिसे बोलते हैं। और रैम जो होता है, यह वोलाटाइल मेमोरी होता है, अस्थाई मेमोरी होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 3 है, रोम का अर्थ है। रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी कहां दिया गया है? ऑप्शन 1 में दिया गया है। ऑप्शन 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, माइक्रो कंप्यूटर को कहते हैं। माइक्रो कंप्यूटर को सुपर कंप्यूटर कहते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, माइक्रो कंप्यूटर को ही हम पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? पर्सनल कंप्यूटर। और ये किस श्रेणी के कंप्यूटर होते हैं? माइक्रो कंप्यूटर। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, एफटीपी का पूरा नाम है। एफटीपी का पूरा नाम होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो दिया गया है ऑप्शन 2 में दिया गया है। ऑप्शन 2 जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सही ऑप्शंस जो है यहाँ पे वो आप देख लीजिए। यहाँ पे ये आपके पांचों प्रश्न के सही ऑप्शंस यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिए, इनको देख लीजिए। अब इसके बाद आगे बढ़िए। देखिए अतिलघुत्तरीय प्रश्नों को। अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है आपका, पास्कलाइन का आविष्कार किसने किया था? तो पास्कलाइन क्या है? पास्कलाइन एक तरीके का आपका कैलकुलेटर बनाया गया था। किसके द्वारा? ब्लेज पास्कल द्वारा। कब? 1642 में। ठीक, ये समझ गए आप। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 7 है, इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर का निर्माण किस कंपनी द्वारा किया गया? इंटरनेट एक्सप्लोरर आप लगातार अभी तक देखते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वह किस कंपनी द्वारा? वह माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा, इस तरीके से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा वह बनाया गया था। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 8 है, एक बाइट में कितने बिट होते हैं? एक बाइट में कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ये आपके सब सीरीज के प्रश्न हैं, सीरीज में मैंने आपको कराया था। अब इसके बाद देखिए, रैम का पूरा नाम लिखिए। तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक, ये होता है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 है, फ्लॉपी डिस्क सर्वाधिक किसमें उपयोगी है? फ्लॉपी डिस्क आपको पता है, जहां भी डिस्क आता है, चाहे वो आपका सीडी डिस्क हो, चाहे डीवीडी हो, चाहे फ्लॉपी डिस्क हो, इनका उपयोग किसमें किया जाता है? इनका उपयोग जो है वह भंडारण में, डेटा के भंडारण में किया जाता है, मेमोरी स्टोरेज के रूप में किया जाता है। और इस भंडारण के साथ साथ इसका क्या होता है? स्थानांतरण। स्थानांतरण के भी काम में आता है। मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक आप आसानी से फ्लॉपी डिस्क में स्थानांतरण कर सकते हैं। मेमोरी का, स्टोरेज का स्थानांतरण कुछ भी इसमें फ्लॉपी डिस्क में रख करके आप कर सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 11 है, PCMCIA का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम होता है पर्सनल कंप्यूटर, जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड
इंटरनेशनल एसोसिएशन, पर्सनल कंप्यूटर मेमोरी कार्ड इंटरनेशनल एसोसिएशन, ये इसका पूरा नाम होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अति लघुत्तरीय प्रश्न आपने सभी देख लिए। यहाँ पे आपने आसानी से इन सबको आपने यहाँ पे कर लिया होगा। ठीक, अब लघुत्तरीय प्रश्नों में देखिए प्रश्न संख्या 12 है, कंप्यूटर के अनुप्रयोग एवं उपयोगिता के बारे में बताइए। कंप्यूटर का क्या इस्तेमाल है, इसकी क्या उपयोगिता है, इसके बारे में आपको लिखना था। कंप्यूटर का इस्तेमाल आज के समय में हर एक क्षेत्र में है। ठीक है, ये आपको लिख देना था। ज्यादातर आप शिक्षा के क्षेत्र से आप जुड़े हैं, तो शिक्षा के क्षेत्र में आप ज्यादा लिख सकते थे कि पाठ्यक्रम के निर्माण में, मूल्यांकन में, सभी चीजों में जो है वह कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, वैज्ञानिक के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, तो इस तरीके से आप पूरा उपयोगिता कंप्यूटर का दिखा सकते थे। लिख दिया होगा आप लोगों ने। इसके बाद देखिए कंप्यूटर की कोई 3 निवेश युक्तियां, इनपुट डिवाइसेस, देखिए आपके लिए लिखा भी है निवेश युक्तियां। अगर हिंदी आपको नहीं समझ में आता है तो इनपुट तो सभी लोग जानते हैं। इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं आपकी? कीबोर्ड होता है, माउस होता है। कीबोर्ड आपका हो जाएगा, माउस हो जाएगा, स्कैनर और क्या लाइट पेन बोल दीजिए। ये तो आप डेली ही देखते हैं। ठीक है, प्रिंटर में आपका स्कैनर होता है, कीबोर्ड माउस आप समझ ही रहे हैं, स्कैनर आपको पता है, लाइट पेन पता है, माइक्रोफोन बोल सकते हैं। जब हम लोग मोबाइल से बात करते हैं तो मोबाइल में हमारे एक नीचे एक छेद होता है, आप देखते हैं, जिससे आवाज जाती है, वो क्या होता है? माइक्रोफोन। वो भी क्या होता है? इनपुट डिवाइस ही होता है। इसी तरीके से आपके कंप्यूटर में भी माइक्रोफोन जो होता है वो क्या काम करता है? इनपुट डिवाइस का ही काम करता है। तो इस तरीके से बहुत सारी हैं, लिख सकते हैं आप। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 14 है, ईमेल से आप क्या समझते हैं? विस्तार पूर्वक समझाइए। ईमेल का आपको पूरा नाम लिख देना था। ईमेल को लिखते आप इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है, और इसका उपयोग आज के समय में जिस तरीके से पुराने समय में खत लिखे जाते थे उसी तरीके से यह आज तुरंत कंप्यूटर से कंप्यूटर तक भेजे जाने वाला इंटरनेट की मदद से मेल है। और इसकी उपयोगिता के बारे में, विशेषताओं के बारे में आप यह तुरंत प्राप्त कर लिया जाता है, तुरंत भेज दिया जाता है, तुरंत प्राप्त कर लिया जाता है। ये सारी चीजें आप विस्तार पूर्वक से लिख सकते थे। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 15 है, फैक्स का अर्थ बताते हुए उसके विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। अब फैक्स क्या होता है? फैक्स आपकी एक मशीन होती है जिसके द्वारा जो होता है वह डॉक्यूमेंट्स एक जगह से भेजे जाते हैं और दूसरे जगह जो है फैक्स मशीन के द्वारा ही प्राप्त कर लिए जाते हैं। इसका ज्यादातर उपयोग जो है वह व्यापारिक कामों में, आधिकारिक कामों में किया जाता है, जिससे क्या होता है जो डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं वह तुरंत प्राप्त कर लिए जाते हैं, वो भी प्रिंटेड रूप में। ठीक है, और इसमें जो होता है वो टेलीफोन लाइन की आवश्यकता होती है। ये सभी इसकी विशेषताएं हो जाएंगी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 16 है, परिचालन प्रणाली की संरचना में कौन कौन से अवयव समाहित होते हैं? तो देखिए परिचालन प्रणाली, ओएस के बारे में, ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपको पता है कि ये क्या है? ये सभी जितने भी आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर कंपोनेंट हैं और जो बाकी सॉफ्टवेयर बाद में आते हैं, इनके बीच में एक ब्रिज का काम करता है। इन सभी को स्मूथली काम करने के लिए एक एनवायरनमेंट देता है। ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो सब कुछ आसानी से कंप्यूटर को ऑपरेट करने में हमारी मदद करता है। अब इसके संरचना में क्या क्या अवयव समाहित हैं ये हमसे पूछ रहा है। तो इसमें क्या क्या चीजें होती हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारा होता है इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट। इस सॉफ्टवेयर का काम जो होता है, ओएस का काम, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम ज्यादातर मैनेजमेंट का ही होता है। इनपुट आउटपुट मतलब कि क्या इनपुट आ रहा है, क्या यूजर उपयोगकर्ता जो है वह इनपुट दे रहा है, आपको क्या निवेश दे रहा है। इसके बाद देखिए प्रोसेस मैनेजमेंट, जितना भी काम चल रहा है आपके कंप्यूटर में उसका मैनेजमेंट ये करता है। मेमोरी का मैनेजमेंट करता है, नेटवर्क को मैनेज करता है। तो ये सब काम जो होता है ये इन्हीं सभी अवयवों से, इन्हीं सब कामों से इस ओएस का निर्माण होता है। ठीक, इसके बाद देखिए सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। अब ऑपरेटिंग सिस्टम भी क्या है? देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर वे सारे सॉफ्टवेयर हैं जो सिस्टम को अच्छे से काम करने, जो आपका
कंप्यूटर है उसको अच्छे से काम करने लायक बनाते हैं। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या क्या आता है ये देख लीजिए आप। सिस्टम सॉफ्टवेयर में आपका BIOS आता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, आपने पढ़ा है इसका फुल फॉर्म, ये आता है सिस्टम सॉफ्टवेयर में। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है इसके बारे में आप लिखिएगा। ये ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर को चलाने में, नियंत्रित करने में मदद करता है और पूरा जो मैनेजमेंट का काम होता है वह देखता है। ठीक है, अब इसमें क्या क्या आता है देखिए, BIOS आता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम आता है, ऑपरेटिंग सिस्टम OS जो आपने पिछले क्वेश्चन में देखा वो भी इसी के अंदर आता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, OS आ जाता है इसमें, यूटिलिटीज आ जाती हैं, डिवाइस ड्राइवर्स आ जाते हैं। आप कंप्यूटर को अलग अलग डिवाइस से कनेक्ट करते हैं तो डिवाइस ड्राइवर्स आ जाते हैं। ये सभी जो हो जाएंगे ये आप एक तरीके से प्रकार में लिख दीजिएगा, ये आपका हो जाएगा सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसके बाद देखिए तो संख्या 18 है, डेटा सुरक्षा के चरण के बारे में बताइए। तो आज के समय में डेटा सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि हर चीज की जानकारी आज ऑनलाइन उपलब्ध है और इस जानकारी को सुरक्षित रखना ही, इस डेटा को सुरक्षित रखना ही डेटा सुरक्षा के चरण में आता है। इसके लिए देखिए सबसे पहला काम क्या हो सकता है, एक स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। स्ट्रॉन्ग पासवर्ड ये आपका पहला स्टेप हो जाता है और आप समय समय पे डेटा की कॉपी लीजिए और डेटा को सुरक्षित रखिए। ठीक है, ये सारे काम जो है वह डेटा को सुरक्षित करने के चरण हो सकते हैं। ठीक, तो इस तरीके से ये पूरा पेपर आपने आसानी से अच्छे से कर लिया होगा, मुझे पूरा उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न जो हैं लगभग सभी प्रश्न कराए हुए ही आए हैं। ठीक, और आपने कुछ छोड़ के नहीं आए होंगे आप, तो कितने नंबर आपके आ रहे हैं ये आप कमेंट करके बताइए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को इसको लाइक कर दीजिए, सभी तक पहुंचाइए ताकि सभी लोग इसी तरीके से आसानी से अपने पेपर को मिला पाए। वो क्या लिख करके आए हैं इसकी जांच करके कितने नंबर उनके बन रहे हैं वो एक्चुअल आप कमेंट कर दीजिए, ताकि जब आपका रिजल्ट आए तो आप देख सको कि हाँ मुझे कितने नंबर किस अनुसार मिले हैं। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अब आपका पेपर यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, आज फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर समाप्त हो गया। अब सेकंड सेमेस्टर पे आप लोग जुटिए। सेकंड सेमेस्टर का लिंक आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। सेकंड सेमेस्टर का सब कुछ आपको चैनल पे अवेलेबल मिल जाएगा, पहले भी हमने पढ़ाया हुआ है और आगे भी मैं आपको पढ़ाऊंगा सेकंड सेमेस्टर का मैथ कंप्यूटर। तो इसलिए कंप्यूटर होगा नहीं, मैथ जो है सेकंड सेमेस्टर का आपके लिए बहुत ही रोचक ढंग से आपको देखने को मिलने वाला है। ठीक है, और सभी पेपर्स आपको सॉल्व कराए जा चुके हैं इसी तरीके से, तो सारी सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बस आप इसी तरीके से बने रहिए चैनल पे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।